जय हिंद बच्चों। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक 6ठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन आज पढ़ाएंगे, जो आपके परीक्षा के लिए से बहुत उपयोगी है। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन पढ़ना है और मैं आपको इसके पहले पढ़ाया था जो है वैदिक सभ्यता, जिसमें पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक मैंने पढ़ाया था। तो मैं बताया था कि उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व तक था और उत्तर वैदिक में समाज और धर्म में बहुत सी बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों को, धार्मिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो है महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था और बौद्ध धर्म के माध्यम से अनेक बुराइयों को उनको समाप्त करने में सफलता भी प्राप्त हुई थी। तो हम लोग उसके बाद जो है महावीर स्वामी को जैन धर्म के माध्यम से जो है धार्मिक बुराइयों को समाप्त करने में सफलता मिली। ये दोनों राजकुमार जो है समकालीन थे और अपने अपने धर्म के माध्यम से इन्होंने जो है आंदोलन चलाया था। तो इसमें एक एक लेख को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जिसके संस्थापक जो है कौन है? गौतम बुद्ध। ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म और इसके संस्थापक इसके कौन है बच्चों? बोलिए, इसके संस्थापक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध। इसके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। इसके संस्थापक माने जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो है इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो है महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक हैं। संस्थापक बच्चों इसके कौन हैं? महात्मा बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म जो है और इसके जो संस्थापक हैं ये आपके महात्मा गौतम बुद्ध हैं। संस्थापक जो है महात्मा गौतम बुद्ध। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, महात्मा गौतम बुद्ध जो है इसके संस्थापक हैं। और आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इनका एक नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ। ये आपसे परीक्षा में पूछा गया है। बिहार जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा में इस प्रश्न को आने की संभावना भी है। इस तरह से प्रश्न आते हैं बौद्ध धर्म पर। ये चीज को ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, ये ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक हैं। 600 ईसा पूर्व में इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने 600 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व में ये इसकी स्थापना की थी। और आपको हम बताएं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? कोई बताए? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में। ये ध्यान रखिएगा। और लुम्बिनी आज के डेट में कहाँ है? नेपाल के तराई में। ये ध्यान रखिएगा जो है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? कोई बताए हमको? जो है इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व जो है कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, कुशीनगर। और जो है इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु की घटना को ये ध्यान रखिएगा, इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है बच्चों। महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा गया है। कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य में तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये तो जन्म मृत्यु की बात हो गई। आप देखेंगे महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, ध्यान रखिएगा। इनके पिता कौन थे? पिता कपिल वस्तु के जो प्रमुख थे, ध्यान रखिएगा, जो है आपके सुदोधन इनके पिता हैं। ध्यान रखिएगा, सुदोधन इनके पिता थे। माता महामाया जो जन्म देने के और कुछ ही दिनों के बाद
महामाया की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण मौसी जो इनकी थी गौतमी प्रजापति ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, माता थी जो है, अब पालन पोषण जो है मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने किया था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आपको जानना है कि जो है गौतम बुद्ध के पिता जो है सुदोधन चाहते थे कि हमारा पुत्र जो है हमारा उत्तराधिकारी बने, लेकिन बुद्ध जो है को जो है मन खिन्न था। कपिल वस्तु में इन्होंने एक दिन 4 दृश्य देखा था जो इनके जीवन को बहुत प्रभावित किया। वो दृश्य क्या थे? इन्होंने जो है एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, उसके बाद बीमार रोगी को देखा, और उसके बाद जो है इन्होंने किसको देखा? मृतक मुर्दे को ले जाते हुए देखा, लोगों को कंधे पर राम राम सत्य करते हुए ले जा रहे हैं। और सबसे बाद में इन्होंने सन्यासी को देखा था, और सन्यासी को जो है जीवन इनको बहुत प्रभावित किया। इन्होंने कहा था ये तो बहुत अच्छा है, ना इनकी कोई चिंता है और ये अपने आप में मस्त हैं, क्योंकि जो है सुदोधन राजा थे और उनके पुत्र गौतम बुद्ध तो राजकुमार थे, शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। तो इनको राजपाट से मोह भंग हुआ, और ये 4 दृश्य इन्होंने जो देखा था, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो है दृश्य प्रभावित किया, जीवन को प्रभावित किया। दृश्य जो जीवन को प्रभावित किया वो 4 दृश्य कहाँ थे? वो दृश्य था प्रभावित था, वो थे वृद्ध व्यक्ति देखे, जो है बीमार व्यक्ति, उसके बाद मृतक को देखे, और तथा सन्यासी को देखे थे। ये ध्यान रखिएगा, सन्यासी सबसे बाद में सन्यासी को देखे, और सन्यासी का जीवन इनको बहुत अच्छा लगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने, ध्यान रखिएगा, जो है ये देखने के बाद ये घटना इनको जीवन को बहुत प्रभावित की। और 29 वर्ष की उम्र में बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो है के उम्र में गृह त्याग किए थे। गृह त्याग को क्या कहा जाता है बच्चों? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग किए थे, ये ध्यान रखिएगा। और जो है 6 वर्षों तक भूलते भटकते वैशाली पहुँचे, राजगृह पहुँचे, फिर आपको बोधगया पहुँचे, और 35 वर्ष की उम्र में इनको वास्तविक ज्ञान, जिसको तथागत कहा गया है, इनको प्राप्त होता है। उस पर बात हम लोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। गृह त्याग किए, सर्वप्रथम वैशाली गए, जहां पर प्रथम गुरु, बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रथम गुरु इनके कौन मिले थे? अलार कलाम। आपसे प्रश्न किया जाता है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ये ध्यान रखिएगा, प्रथम गुरु अलार कलाम जो है मिले थे। राजगृह में दूसरे गुरु जो है रुद्रक रामपुत्र मिले थे बच्चों। रुद्रक रामपुत्र मिले थे, लेकिन महात्मा बुद्ध के खिन्न मन जो है, शांत जो है नहीं हुआ, और ये सत्य की खोज में, ज्ञान की प्राप्ति के लिए बढ़ रहे थे। 35 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखिएगा, जो है 35 वर्ष की उम्र में जो है
बोध गया, जिसको दूसरा नाम क्या है, औरुबेला। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है, बोध गया गए, औरुबेला, औरुबेला, बोध गया गए, जहां पर निरंजना नदी के तट पर, बच्चों आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जाएगा, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, कठोर तपस्या के बाद निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष, ये ध्यान रखिएगा जो है, इसको आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे हम चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, हम आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आइए ध्यान दीजिएगा बच्चों, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाने के 8वें दिन जो है बैसाखी पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्हें बच्चों ध्यान रखिएगा, इन्हें तथागत कहा गया। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ज्ञान प्राप्ति हुई और इन्हें जो है तथागत कहा गया। ध्यान रखिएगा, जिसका तथागत का अर्थ क्या होता है, सत्य है, ज्ञान जिसका, ये ध्यान रखिएगा, तथागत कहा गया। इनको महात्मा बुद्ध को एशिया के, ध्यान रखिएगा, एशिया के प्रकाश पुंज, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, बीपीएससी में ये प्रश्न कई बार आ चुका है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अध्यापक भर्ती परीक्षा को दृष्टि में रखकर पढ़ाया जा रहा है, एकालीन को सिलेबस, और इसे प्रश्न जरूर आएंगे। एशिया के प्रकाश पुंज कहा गया है, लाइट ऑफ एशिया, प्रकाश पुंज, और शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और गौतम बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम कहाँ है, सारनाथ आके, ये ध्यान रखिएगा, सारनाथ आकर के, सारनाथ जिसको ऋषिपट्टनम कहा जाता है बच्चों, ऋषिपट्टनम, सारनाथ में आकर सर्वप्रथम 5 शिष्यों को, बच्चों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 5 शिष्यों को दीक्षा प्रदान करके, दीक्षा प्रदान, प्रथम उपदेश दीक्षा प्रदान, प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, धर्म चक्र प्रवर्तन ये किसे कहा गया है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, प्रवर्तन कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है। प्रथम उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं, अपने शिष्यों को, 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ बनारस के पास। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध जो है जीवन के 45 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 80 वर्ष इनका पूरा जीवन काल है, 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति हुई और 45 वर्षों तक घूम करके
मगध, कौशल आदि जनपदों में जा करके जनपदों में जा करके अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। हिंदू धर्म की बुराइयों को बताते थे और बौद्ध धर्म की अच्छाइयों को बताते थे, जिससे बहुत से लोग प्रभावित होकर के और बौद्ध धर्म स्वीकार करते थे। ये ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक जो है बार ये प्रवचन श्रावस्ती में, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जिसके कारण श्रावस्ती में बहुत से लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मगध और कौशल के जनपदों में, मगध तथा कौशल महाजनपदों के क्षेत्र में जाकर प्रवचन करते थे। प्रवचन पाली भाषा में, बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, पाली भाषा में करते थे। सर्वाधिक प्रवचन बच्चों, सर्वाधिक प्रवचन कहाँ किए थे? कौशल के महाजनपद के राजधानी थी श्रावस्ती। सर्वाधिक प्रवचन, इंपॉर्टेंट बात है, सर्वाधिक प्रवचन 21 बार सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में किए थे। श्रावस्ती में किए थे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है किए थे कि महात्मा बुद्ध सर्वाधिक प्रवचन कहाँ पर किए थे? श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा अनुयायी श्रावस्ती में थे। और प्रवचन के दौरान गांव की भाषा में, पाली भाषा में प्रवचन करते थे। बताते थे हिंदू धर्म में क्या क्या बुराइयाँ आ गई हैं, हमारे धर्म में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। लोग कंपेरिजन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करते थे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग अपनाए थे, बीच का रास्ता अपनाए थे, न बहुत कठोर नियम न बहुत लचीला नियम। ये ध्यान रखिएगा। यह प्रवचन किए थे, इनके अनुयायी की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, मूर्ति पूजा का विरोधी है, मूर्ति पूजा का विरोधी यज्ञ तथा बलि प्रथा का विरोधी है। इसके अलावा आप देखेंगे तीर्थ यात्रा का भी विरोध करता है। तीर्थ यात्रा का भी विरोधी है बच्चों। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, यज्ञ का विरोध करते हैं, अंधविश्वास कहते हैं उसको। बलि प्रथा जो थी, जानवरों को जो बलि दी जाती थी, उसका विरोध करते हैं। और जो तीर्थ यात्रा करते थे हिंदू मुसलमान, उसका विरोध करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और मानते क्या है? पुनर्जन्म तथा कर्मवाद पर बल देते हैं, क्योंकि इनको मानना है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार पुनर्जन्म होता है। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मानता है। पुनर्जन्म विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद फिर से कहीं ना कहीं जन्म होता है। ये ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म तथा कर्मवाद पर बल देते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इनके अनुसार मनुष्य को का निर्माता मानते हैं। निर्माता बच्चों ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। भाग्य का निर्माता मानते हैं।
तो ये चीज़ें जो मैं बताया इसको आपको देखना है कि जो है क्या क्या आपके लिए जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको जो बातें हैं ये आप ध्यान रखिएगा। ये पुनर्जन्म को मानते हैं और मनुष्य को भाग्य का निर्माता मानते हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी बातें जो मैं बताया ये आपके लिए बहुत जरूरी है और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए तो आगे चले हम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आइए देखें जो है, अब तो ये बात हो गई गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म में सिद्धांत दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है, त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है भाई? बुद्ध, बुद्ध, संघ तथा धम्म। ये बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है, त्रिरत्न बुद्ध, संघ तथा धम्म। बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध, संघ मतलब संगठन और धम्म मतलब संस्कृत में धर्म को धम्म कहा गया है। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कला है। इसके अलावा त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन है ये ध्यान रखिएगा। विनय पिटक, पहला है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा है सूत पिटक, सूत पिटक। और तीसरा है अभिधम पिटक, अभिधम, अभिधम पिटक। ये ध्यान रखिएगा, ये त्रिपिटक ये। और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के नियम लिखे गए। बौद्ध धर्म के कुछ नियम थे कि दास व्यक्ति, कर्जदार, चोरी, कुष्ठ रोग जो है, संक्रामक बीमारियां जिसको हुई है वो बौद्ध धर्म नहीं स्वीकार कर सकता है, उसके लिए जो है वर्जित था। ये बौद्ध धर्म के नियम थे, ये ध्यान रखिएगा। तो विनय पिटक में क्या है? नियम लिखे गए हैं, नियमों का, ये ध्यान रखिएगा। नियमों का ये संग्रह है, नियमों का उल्लेख। ये बौद्ध धर्म के नियम लिखे गए हैं और यहाँ सिद्धांत लिखे गए हैं, सिद्धांतों का उल्लेख। और इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के दर्शन लिखे गए हैं, दर्शन का उल्लेख किया गया है, उल्लेख। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में नियम लिखे गए हैं बौद्ध धर्म के, सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे गए हैं और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन लिखे गए हैं पाली भाषा में, ठीक है। अब चलिए आगे देखें। इसके अलावा जो है 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं आप देखेंगे। जो है बौद्ध धर्म कहता है जो है संसार दुखों से भरा है, दुख, दुख ध्यान रखिएगा, दुख है। दूसरा क्या है? दुख समुदाय, दुख समुदाय, ये ध्यान रखिएगा। दुख है तो दुख के कारण भी है। उसके बाद जो है तीसरी बात क्या कह रहे हैं? जो है दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है, दुख निरोध, दुख रोका जा सकता है, दुख निरोध। और चौथी बात क्या कह रहे हैं बच्चों? जो है दुख निरोध, निरोध गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा। ये यानी कि संसार में दुख है, दुख है तो दुख के कारण भी है, दुख समुदाय। दुख को रोका जा सकता है और दुख के रोकने के ये मार्ग बता रहे हैं कैसे रोका जा सकता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको ये क्या कह रहे हैं अपनाने के लिए? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, मार्ग जो है अपनाने की बात कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग जो है कहते हैं कि मध्य मार्ग अपनाइए, सम्यक ज्ञान, आचरण, दर्शन, कर्मांत। इस तरह से कह रहे हैं कि यदि अष्टांगिक मार्ग अपनाया जाए तो इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म कहता है मोक्ष इसी जीवन में मिल सकता है।
जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है, यही मोक्ष है, ये ध्यान रखिएगा। तो अष्टांगिक मार्ग अपनाने पर बल देते हैं, अपनाने पर बल, यहां पर लिख देता हूं, अष्टांगिक मार्ग अपनाने पर बल। ये देते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई। बौद्ध धर्म के अनुसार यह ध्यान रखिएगा, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में, मरने की जरूरत नहीं है, इसी जीवन में अष्टांगिक मार्ग अपनाने पर हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जिसको मध्यम मार्ग कहा जाता है, मध्यम मार्ग अपनाने पर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध धर्म कहता है। जैन धर्म कहता है नहीं, भूखे प्यासे रखे मरेंगे तब मोक्ष की प्राप्ति हो। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। और ये गौतम बुद्ध जो है कहते इसी जीवन मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चलिए, गौतम बुद्ध के, आप जानते होंगे, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु के बाद जो है गौतम बुद्ध कोई इसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किए थे। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर चलता रहे, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए तत्कालीन राजाओं ने अनेक संगतियों का आयोजन करवाया था, जिसको बौद्ध संगतियां कहा जाता है। उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर होता रहे, इसके लिए बौद्ध संगतियां आयोजित की गई थी। और जो है बौद्ध धर्म भारत में स्थापित हुआ था, 600 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। और तत्कालीन राजाओं के सहयोग से, विशेष रूप से मौर्य वंश के जो है महान साम्राज्य को कहा था अशोक के प्रयास से बौद्ध धर्म 3री शताब्दी में विश्वव्यापी हो गया। महात्मा जो है बौद्ध धर्म के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म भारत से बाहर निकला। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। उसी ने बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाने का सफल प्रयास किया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है, ये कहते हैं। मार्ग अपनाने पर, अपनाने पर जो है होगा, ये ध्यान रखिएगा, अपनाने पर होगा। ये हम आपको जो है अपनाने पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग को देखना है जो है तत्कालीन राजाओं ने, तत्कालीन राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो है बौद्ध संगतियों का आयोजन करवाए थे। इससे आपसे परीक्षा में प्रश्न आता है, आयोजन करवाए थे। कौन सी बौद्ध संगत कहां पर हुई थी, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। और उसमें क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, किस राजा ने बौद्ध संगत का आयोजन करवाया था, किसने अध्यक्षता किया था, कहां पर हुई थी, ये प्रश्न आता है। तो मैं चार्ट बनाऊंगा, जो है आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, बौद्ध संगतियां, आपको क्या है, बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियां बच्चों, ये हेडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। ये बौद्ध संगतियां हैं। और ये कहाँ हुई है, प्रथम बौद्ध संगत जो हुई है, ये स्थान में लिख रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये स्थान है, स्थान, ये स्थान है, ये ध्यान रखिएगा, स्थान। उसके बाद यहाँ पर समय यहाँ पर देखेंगे आप जो है अध्यक्ष, किसके अध्यक्षता में हुई,
और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा अध्यक्ष, और यहाँ देखेंगे राजा तत्कालीन शासक, किस शासक ने बुलाया था, शासक कौन था, और कोई महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य ये आपको इतना हेडिंग होगा बच्चों, ये आपको जानना है, ये ध्यान रखिएगा। ये हेडिंग है, ये स्थान, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली जो हो रही है बहुत संगत कहाँ हो रही है, हो रही है आपके राजगृह में। राजगृह का ही दूसरा नाम है बच्चों क्या, गिरिब्रज। गिरिब्रज में हो रही है, ये पहली हो रही है। इसका समय क्या बच्चों, गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद उसी साल जो है हरेक वंश का शासक था अजातशत्रु, ये बौद्ध संगत का आयोजन करवाया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर चलता रहे। तो ये ध्यान रखिएगा 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में ये करवाया था। इसका अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, कश्यप इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और राजा कौन थे, तत्कालीन राजा अजातशत्रु ने बुलाया था बच्चों, ध्यान रखिएगा। शासक थे, शासक कौन थे, अजातशत्रु थे। अजातशत्रु हर एक वंश के शासक थे अजातशत्रु। और इसमें कार्य क्या हुआ था, विनय पिटक तथा सूत पिटक की रचना, विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी, की रचना, ये ध्यान के बच्चों, की रचना यहां पर हो रही है, की रचना हुई। की रचना हो रही है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु शासक थे, और कार्य यहां पर हो रहा है। नेक्स्ट बात दूसरी आपकी हो रही है वैशाली में, वैशाली, और ये 383 ईसा पूर्व में हो रही है, 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन है, बोलिए भाई, इसके सावकर्णी ये मिलता है, सावकमीर भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सावकर्णी या सावकमीर। और जो शासक थे ये कौन थे, यहां पर जो बुलाए थे, शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक, कालाशोक ने बुलाया था, कालाशोक जो है राजा थे, शासक थे, ये बुलाए थे, ये ध्यान रखिएगा, ये शासक। और यहाँ कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं हुई है। चलिए इसके बाद होता है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, और ये लगभग 251 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व, ये ध्यान रखिएगा, लगभग है, ये मैं लिख दे रहा हूं, लगभग ईसा पूर्व, लगभग, ये लगभग है क्योंकि कहीं कहीं 248 में मिलता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये ध्यान रखिएगा, मोंगलीपुत्र जो है 30, इसके अध्यक्ष हैं मोंगलीपुत्र 30। और इसकी अध्यक्षता जो किए हैं ये जो शासक थे महान सम्राट अशोक ने बुलाया थे, अशोक, ये ध्यान रखिएगा। और अशोक किस वंश के थे, मौर्य वंश के, मौर्य वंश। और ये कालाशोक जो है शिशुनाग वंश के, ये शिशुनाग वंश का था, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या क्या काम हुआ भाई, इसमें अभिधम पिटक की रचना हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे में अभिधम पिटक की रचना, अभिधम पिटक की रचना हो रही है, अभिधम पिटक की रचना। ये बच्चों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चार्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक लाइन में 5 प्रश्न बन रहा है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तत्कालीन राजा किसने आयोजित करवाया था, और इसमें प्रमुख कार्य क्या हुए थे, ये ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है कि ये तो राजा आयोजित करवाए थे, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, चतुर्थ जो है आपके कश्मीर के कुंदन वन में, ये ध्यान रखिएगा, कश्मीर के कुंदन वन में ये आयोजित हो रही है। कब हो रही है? 102 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा, लगभग प्रथम शताब्दी भी कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है वसुमित्र अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। और ध्यान रखिएगा अश्वघोष जो है, अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, केवल इसी में जो है उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी में उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, इसी में उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो रही। और तत्कालीन राजा कौन था? कनिष्क जो है तत्कालीन राजा था, किस वंश का? कुषाण वंश का बच्चों, कनिष्क कुषाण वंश का राजा है, कुषाण वंश का। और इसमें हुआ क्या? इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, सिद्धांतों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। अब बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है, ध्यान रखिएगा, यह है हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें हुआ? हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में, ध्यान रखिएगा, विभाजन, महायान में विभाजन हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और कश्मीर के कुंदन वन में कनिष्क ने आयोजित करवाया था, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया बच्चों, सिद्धांतों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। गौतम बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था, जो है आगे के जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, उसमें उनको दिक्कत हो रही थी, वो कुछ परिवर्तन चाहते थे, इसलिए मतभेद उत्पन्न हुआ। अब बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। तब यहाँ हम लोग देखेंगे, ये चार्ट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। ऐसे आप लाइन खींच सकते हैं, ऐसे जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आइए। देखिए अब थोड़ा सा इसमें देखे जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, हीनयान और महायान में कैसे विभाजन हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये हीनयान है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, और इसको जो है निम्न मार्गी, या इसको कहा जाता है परंपरावादी, हीनयान को परंपरावादी कहा जाता है। और इधर जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये परंपरावादी है, परंपरावादी, हीनयान परंपरावादी, ठीक है। ये परंपरा को लेकर चल रहे हैं। और यहां जो है हम आपको बता रहे हैं महायान, महायान क्या है? परिवर्तनवादी, ये चेंज कर लिए, परिवर्तनवादी, महायान परिवर्तनवादी है। ये जो है हीनयान वाले निम्न मार्गी कहलाते हैं, जो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत दिया उसी को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, नो चेंजिंग। और ये महायान वाले परिवर्तनवादी, महात्मा बुद्ध के दिए गए सिद्धांतों में परिवर्तन करें, ये ध्यान रखिएगा, जो है ये निम्न मार्गी हैं और ये उत्कृष्ट मार्गी कहलाते हैं। ये परंपरावादी हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे थे महात्मा बुद्ध के दिए गए सिद्धांतों में। ये बुद्ध को, ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध को महापुरुष मानते थे, महापुरुष जो है मानते थे। मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा के विरोधी थे, ध्यान रखिएगा, तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं किए। भारत में ही सिमट कर रह गए, सिमट कर
रह गए थे, सिमट कर रह गए थे। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत से बाहर नहीं निकले क्योंकि ये सिद्धांतों को लेकर चल रहे थे। ये ध्यान रखिएगा, ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ये महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों में दिए गए सिद्धांतों कोई परिवर्तन नहीं किया। और ये चौथी बात है, ये भारत में ही सिमट कर रह गए। पांचवी बात, ये ध्यान रखिएगा, ये पाली भाषा में ये प्रचार करते थे, भाषा में जो है कार्य करते थे, कार्य किए। ये ध्यान रखिएगा, इनके जो धर्म ग्रंथ है यहाँ पर सामने आप देखेंगे जो है, मैं आपको बता रहा हूं, ये महात्मा बुद्ध को देवता मानने लगे। वो महापुरुष मानते थे, ये महात्मा बुद्ध को देवता मानने लगे, बुद्ध को देवता मानने लगे थे, मानने लगे थे। ये ध्यान रखिएगा, जबकि मैंने आपको बताया है कि महात्मा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध को देवता मानने लगे। दूसरी बात जो है, मूर्ति पूजा, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे, बुद्ध के मूर्ति की पूजा करने लगे। पूजा, ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे, पूजा करने लगे। और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थान थे, क्या, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, उसकी तीर्थ यात्रा करने लगे। ये ध्यान रखिएगा, पूजा करने लगे तथा जो है जीवन से संबंधित स्थानों के, इनके जो जीवन से संबंधित स्थान थे उसकी तीर्थ यात्रा करने लगे, जीवन से संबंधित स्थान की तीर्थ यात्रा करने लगे, स्थानों की तीर्थ यात्रा करने लगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, तीर्थ यात्रा करने लगे थे, करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांतों में पूरी तरह से बदलाव कर दिए, सिद्धांतों में बदलाव कर दिए, सिद्धांतों में जो है पूरी तरह से बदलाव कर दिए, बदलाव परिवर्तन कर दिए, बदलाव कर दिए थे। ठीक है, कर दिए थे। और लास्ट बात जो है आप देखेंगे, चौथी बात में क्या है कि इन्होंने क्या किया, ये नियम समय के अनुसार जो परिवर्तन कर दिए तो ये धीरे धीरे विश्वव्यापी हो गए। आज जो बौद्ध धर्म के अनुयायी चीन में, जापान में, श्रीलंका में जो मिलते हैं वो सब महायान वाले ही हैं। ये ध्यान रखिएगा, महायान वाले ही विश्वव्यापी हुए, हीनयान वाले तो केवल भारत में ही सिमट कर आ गए। ये ध्यान रखिएगा, ये विश्वव्यापी हो गए, विश्वव्यापी हो गए थे, यानी भारत से बाहर निकल गए थे, हो गए थे। और इनका जो है जो कार्य होने लगा वो संस्कृत भाषा में होने लगा। चतुर्थ बौद्ध संघर्ष से ही संस्कृत में काम होने लगे थे। ये पाली भाषा को छोड़ दिए थे, यहाँ पाली भाषा में जो हो रहा था, इनके कार्य संस्कृत भाषा में कार्य करने लगे, भाषा में कार्य किए थे। ये ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से जो मुख्य चेंजिंग है इसको आपको जानना है। जो बौद्ध धर्म विभाजित हो रहा है चतुर्थ बौद्ध संगत में, हीनयान वाले जिस नाम से प्रकट हो रही परंपरावादी और महायान वाले परिवर्तनवादी, चेंज कर लिए, यहाँ नो चेंजिंग। और कैसे स्टेप बाई स्टेप ये जो है इनमें डिफरेंस है मैं आपको आमने सामने बताया, ये आपको जानना है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म संबंधित बातें थी। एक छोटी सी और बात जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चले हम जो है जितना जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए, आइए थोड़ा सा एक प्रश्न और बनता है आपके बिहार लोक सेवा आयोग में, प्रश्न कई बार आ चुका है, मैचिंग कराने का प्रश्न आता है। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह, प्रतीक क्या था जो है, महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधित प्रतीक चिन्ह। आपको एक प्रश्न आता है, मैचिंग कराने का आता है जो है, आप देखेंगे महात्मा बुद्ध के जन्म का, ध्यान रखिएगा, जन्म से पहले थोड़ा सा देखिए आप जो है, महात्मा बुद्ध के जो है
बुद्ध के चलिए जन्म का प्रतीक क्या है? कमल के फूल। कमल के फूल जो है इनके जन्म का प्रतीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे युवा होने का, युवा होने का, युवा होने का साढ़, साढ़ युवा होने का, ध्यान रखिएगा। गृह त्याग का, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? आप जानते हैं घोड़ा, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल वृक्ष, जिसको बोध वृक्ष कहा जाता है, पीपल वृक्ष जिसको कहा जाता है। और मृत्यु का जो है, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप, स्तूप। ये ध्यान रखिएगा, ये मैचिंग कराने का आपके परीक्षा में आता है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल। युवा होने का साढ़, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का पीपल वृक्ष और मृत्यु का स्तूप। तो बच्चों, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह हैं, इससे प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में। जो मैंने बताया है मैचिंग कराने के एक प्रश्न आपके परीक्षा में इससे मिलते हैं, और जो है इसका आप ध्यान से देखिए। और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। इस चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्त मित्रों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसका अधिक से अधिक संख्या में लाभ प्राप्त करें।